गुड इवनिंग बेटा। बेटा, आज के सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम सीखने वाले हैं। कल ओके आपको सर। मैंने पुट कॉल रेशियो और बाकी सारी बेसिक चीजें बताई थी। आज आप लोगों के हाँ। साथ ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट में सिखाने जा रहा हूँ। बेटा, ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर बाजार का सबसे रिस्की और सबसे डेंजरस मेथड है ट्रेड करने का। ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं, घाटे करते हैं और नुकसान उठाकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। 10 में से 9 लोग। रीजन, ये वो सेटअप है जहां पे आपका पैसा जीरो हो सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप कोई शेयर खरीदते हो। सपोज आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का। अब बाजार में मंदी पड़ गई, कोई भी परिस्थिति बिगड़ गई, उसके बावजूद आपके शेयर की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। 5%, 10%, 20% टूटती है, लेकिन कभी हाँ भी सर। जीरो नहीं होगी। दूसरी तरफ ऑप्शंस का खेल बिल्कुल अलग है। ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है उसको समझने के लिए आइए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑप्शंस दो पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। बुलिश यानी तेजी, और बेरिश यानी मंदी। दो सोच के लोग हैं बाजार में। कुछ सोचते हैं कि बाजार में तेजी बढ़ेगी, कुछ सोचते हैं नहीं, बाजार में मंदी होगी। मैंने जैसे कहा, दो अलग अलग मानसिकता, दो अलग अलग सोच के लोग बाजार में बैठे हैं। और कुछ जैसे सोचते हैं कि भाई बाजार में तेजी होगी, और कुछ सोचते हैं कि मंदी होगी। अब आइए समझते हैं कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं। ऑप्शन दो तरीके से खेले जा सकते हैं। एक है इंडेक्स ऑप्शंस और दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस में आपके पास प्राइमरीली कुल मिलाकर जो इंडेक्स है वो कौन कौन से हैं दिखा देता हूं। देखो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये इंडेक्स है। और हर किसी का अपना एक लॉट साइज है। जैसे निफ्टी 50 का लॉट साइज है 75 का, बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 30 का, फिर निफ्टी आई थिंक इसका 60 का है या 65 का। जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि रिवाइज हुई है। प्रीवियसली लॉट साइज अलग थे, अब लॉट साइजेस अलग है। और कई बार हाँ। एक्सपायरी पे भी लॉट साइजेस अलग हो जाते हैं। 65 का है। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, इसका लॉट साइज है 120। एक मिनट के लिए आपको होल्ड पे रख रहा हूं।
सर वॉइस ऑडिबल नहीं है। इसमें से निफ्टी 50 ऐसा इंडेक्स है जिसकी वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब 5 दिन की वैलिडिटी। 5 दिन बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बैंक निफ्टी मंथली है, इसकी वैलिडिटी 20 दिन की होती है। भले महीने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है ना बेटा, तो उस हिसाब से वैलिडिटी उतने दिनों की गिनी जाती है। दिस इज एक्सक्लूडिंग संडेज, हाँ, सैटरडेज एंड संडेज। सेंसेक्स वीकली है, और बैंकेक्स मंथली। आप पहले ये लिख लीजिए तो पूरा एक्सप्लेन करता हूं। सर कंप्लीटेड। ओके, अब दूसरी तरफ स्टॉक ऑप्शंस, इसमें क्योंकि बढ़ती घटती रहती है तो अप्रोक्स 220 कंपनीज है, और इनकी लॉट साइज सबकी अलग है। मतलब किसी की 20 की है, तो किसी का 10,000 का लॉट साइज है, किसी का 4,000 का लॉट साइज है। अलग अलग लॉट साइज वाली कंपनी है। मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये वर्क कैसे करता है, वैल्यू बढ़ती घटती कैसे, अब वो आपको समझाता हूँ। देखो, इसको बाजार की भाषा में कहते हैं थीटा डिके। डिके का मतलब होता है घटना, सड़ना। कॉल ऑप्शन आप जानते हैं, मार्केट में तेजी होगी। पुट ऑप्शन मतलब मार्केट में मंदी होगी। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे निफ्टी का साइकिल है, वो शुरू होता है फ्राइडे को और खत्म हो जाता है शुक्रवार को, सॉरी गुरुवार को, फ्राइडे टू थर्सडे। अब सपोज जहां पे आज निफ्टी है 22,550, ठीक है। अब ऐसे में निफ्टी का कॉल अगर 100 रुपए पे चल रहा है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 75 की लॉट साइज है, 7,500 मुझे पे करने पड़ेगा करंट मार्केट प्राइस पे। 22,550 की अगर मैं कॉल खरीदूं, सपोज उसका भाव 100 रुपए है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 7,500 रुपए, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है उसको समझो।
फॉर एग्जाम्पल सुबह को 22,500 पे 50 पे बाजार खुला, डे एंड पे बंद भी 22,550 पे ही हुआ, कोई चेंज ही नहीं आया। जैसे आज हुआ, आज का एग्जाम्पल लो, निफ्टी सिर्फ 5 पॉइंट बंद हुआ है नीचे, 22,552 की कल की क्लोजिंग थी और आज 22,547 पे क्लोज हुआ, सिर्फ 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ। 22,550 का 22,547 वही का वही हो गया, लेकिन प्रीमियम्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। यानी अगर फ्राइडे मॉर्निंग को कोई कॉल मैंने 100 रुपए में खरीदी और बाजार में कोई मूवमेंट नहीं आई, बाजार वहीं का वहीं बंद हो गया, तो मेरा प्रीमियम 20% रिड्यूस हो जाएगा, मेरे पास 80 रुपए बचे। भले बाजार गिरा नहीं, बढ़ा नहीं, वहीं का वहीं रहा तो भी। यही रीजन है कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़े नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उनकी सोच होती है दो डायरेक्शन में से, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लेकिन वो उस चीज को नहीं समझ पाते कि कल सपोज बाजार में चहल पहल हुई नहीं, बाजार स्टेबल हो गया एक जगह पे, तो ऐसी परिस्थिति। अब सैटरडे संडे को तो मार्केट बंद है, मंडे को मार्केट खुला, मंडे को भी यही खेल हुआ, पूरा दिन उठा पटक करने के बाद यार बाजार वहीं आके बंद हो गई, प्रीमियम और 25% घट गया। अब 80 वाला 60, मंगलवार को 60 वाला 40, बुधवार को 40 वाला 20 और गुरुवार को 20 वाला हो गया 0। क्यों? क्योंकि थर्सडे को उसकी वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे सारे प्रीमियम 0 हो जाते हैं। आप देखिए फ्राइडे को शुरू हुआ, थर्सडे तक आते आते बाजार गिरी नहीं, फिर भी पैसों की वैल्यू 0 हो गई। इसी वजह से ये बहुत रिस्की है। लिखो बेटा।
Sir, completed. लिख दिया बेटा? हाँ सर. ओके, यहां तक कोई डाउट? No sir. ओके, ये तो कल बताया था ना आपको बेटा, पीसीआर वाला कॉन्सेप्ट. हाँ सर. हाँ. अब जैसे देखो करंट मार्केट प्राइस, करंट टाइम निफ्टी चला है 22,500 पे और लॉट साइज है 75 का. आपको कुछ इस तरह से शक्ल दिखेगी टेबल की. एक तरफ कॉल का वैल्यू है, एक तरफ पुट का वैल्यू है. बाजार जहां पे खड़ा है इसको कहा जाता है एट द मनी. बस 22,500 पे बाजार चल रही है, 22,500 का ही आप कॉल या पुट खरीदते हो तो उसको कहते हैं एट द मनी. ऊपर में अगर ऊपर की तरफ है तो इसको इन द मनी कहते हैं, और अगर आप दूर का कॉल पुट खरीदते हो उसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बेटा, इसमें लोग नुकसान कैसे करते हैं ध्यान से समझना, और स्मार्ट लोग पैसा कैसे बनाते हैं वो भी समझना. आपको कभी भी कॉल या पुट लेना हो, फिर से कह रहा हूं, कॉल या पुट लेना हो तो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है ना, जिसको हम एट द मनी कह रहे हैं, इसका लेना चाहिए. मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, आपको कभी भी कॉल या पुट खरीदना हो तो करंट मार्केट प्राइस जिसको एट द मनी कहते हैं उसका खरीदना चाहिए. और गलती से भी आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं लेने चाहिए. इसमें होता क्या है उसको ध्यान से समझना, और लोग पैसे बर्बाद कैसे कर लेते हैं वो भी समझना. समझो बाजार खड़ी है 22,500 पे और मैं टारगेट लगा रहा हूं 22,900 का. भाई 400 पॉइंट दूर खड़ा है मेरा टारगेट, क्योंकि वो क्या मिलता है, सस्ता मिलता है. आप देखो इसको बाय करने के लिए 7,500 देने पड़ेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए में आ जाएगा. लॉट साइज 75 का है ना बेटा. अगर 22,500 की एट द मनी कॉल खरीदनी होगी मुझे तो उसके लिए मुझे 7,500 देने पड़ेंगे, और आउट ऑफ द मनी की कॉल खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 26 रुपए इंटू 75, लगभग लगभग 1,600 रुपए देने पड़ेंगे. तो लोग इस लालच में आउट ऑफ द मनी के कॉल खरीदते हैं. 22,900 का कॉल खरीदा, पूरा हफ्ता बाजार खेल पटक करने के बाद वहां तक जाएगा ही नहीं और इसके प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी 0. लेकिन अगर समझो ये 22,500 का आपने कॉल खरीदा और ये 22,600 आ गया तो आपका प्रीमियम 104 का बढ़ के 130 135 तक चला जाता है. तो आपको एक्चुअली में प्रॉफिट होता है. कैपिटल सिक्योर,
प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन अगर दूर का खरीदा तो वैल्यू हो जाती है रिड्यूस, घटती चली जाती है। डे एंड तक कई बार 50% वैल्यू इरेज हो जाती है, 50% डे एंड तक। इसीलिए कभी भी आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट बाय नहीं करना चाहिए, ऑलवेज एट द मनी का कॉल और पुट बाय करना चाहिए। ये बेटा टेबल बना लो, लिख लो। Sir, completed. ना बेटा, आइए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे फोकस करते हैं। अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि पीसीआर 0.5 पे हो, तो हमने एक सेटअप बनाया है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग। ओ सॉरी, कॉन्ट्रा ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग तो कल सिखा दिया था। इसको हम कहते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग। अब स्प्रेड ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ध्यान से देखो। सपोज पीसीआर 0.5 नहीं है, 0.6 से 1 के बीच में है, और जब तक 1 के नीचे है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, बहुत हाई चांसेस है।
तो हम क्या कर सकते हैं, बुल स्प्रेड बनाएंगे। बुल स्प्रेड में क्या होगा, हम एक कॉल बाय करेंगे जो होगी करंट मार्केट प्राइस की एट द मनी 22,550 की, तो एक लॉट के लगेंगे 10,875, और हम 100 पॉइंट ऊपर का 22,450 का पुट भी खरीदेंगे, वो चल रहा है 62 में। अब मैंने अपने आप को दोनों साइड प्रोटेक्ट कर लिया। अब सपोज मार्केट में तेजी आ गई और बाजार 22,700 तक चली गई, ऊपर भाग गई, तो क्या होगा, मेरा जो 22,550 का कॉल है उसकी वैल्यू 250 से 280 हो जाएगी, जो मैंने 140 में खरीदा था, और जो मेरा 22,450 का पुट है उसकी वैल्यू घट के हो जाएगी 40, यानी वहां मेरा 20 पॉइंट का लॉस हुआ। टोटल नेट देखो, मेरा गेन कितने पॉइंट्स का है यहाँ पे, 140 कॉल पे, और पुट पे 20 पॉइंट का लॉस है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं स्मार्ट गेम खेल रहा हूं, मैं कॉल भी खरीद रहा हूं, मैं पुट भी खरीद रहा हूं। इससे क्या हो जाता है, आपका दोनों साइड से प्रोटेक्शन हो जाता है। बाजार ऊपर गई आप तो भी कमाओगे, बाजार नीचे गई तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, आप सेफ रहोगे। इस परिस्थिति में आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है देख लो, 120 पॉइंट का नेट प्रॉफिट, दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 9,000 रुपीज। अब सपोज गेम पलट गया, बाजार नीचे चला गया, तो क्या होगा, बाजार 22,300 पे चला गया, तो आपका जो 22,550 का कॉल है वो 60 रुपए पे आ जाएगा, और आपने 22,450 की जो पुट खरीद रखी है उसकी वैल्यू 130 हो जाएगी। देन ऑल्सो आपको 10 पॉइंट का नेट प्रॉफिट होगा, जिसमें आपको नेट नेट 750 रुपए मिलेंगे। सो आपका किसी भी सिनारियो में कोई लॉस नहीं हो रहा, आप दोनों साइड से प्रोटेक्टेड हो गए। बाजार बढ़ गया तो जैकपॉट खुलेगा, और बाजार गिर गया तो आपको मार्जिनल प्रॉफिट होगा। इसको बुल स्प्रेड कहते हैं, लिख लो बेटा।
बेटा यहां तक कोई डाउट? No, sir. बेटा आज यहीं पे रोक रहा हूँ। Okay. एक दिन की एक स्ट्रेटेजी, नहीं तो क्या हैवी हो जाएगा, समझने में फिर दिक्कत होगी। ठीक है बेटा? हाँ, sir. ओके। Okay. Thank you.